Hey guys, this is Gautam and you're watching Computra Learn with Technology. So in this video we are talking about PC assembly and operation. So let's get started. So the first chapter is assemble and disassemble of PC. मतलब पहला चैप्टर है आपका ICT का assemble और disassemble, मतलब किस तरीके से किसी कंप्यूटर को आप assemble और disassemble कर सकते हैं। सो हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से कोई भी कंप्यूटर को आप मतलब चलने लायक बना सकते हैं, किस तरीके से उसको आप असेंबल करेंगे कि वो चलने लायक बन जाए। इसके बाद हम उसे डिसेंबल करना सीखेंगे कि भाई उसको किस तरीके से डिसेंबल कर सकते हैं। बाद में अगर कहीं उसको यहाँ से वहाँ ले जाना है तो किस तरीके से आप उसे डिसेंबल करके ले जा सकते हैं, या किसी भी ख़राब पार्ट को कंप्यूटर के कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो पूरे चैप्टर में हम यही बातें करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स जानेंगे, फिर जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि द कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व सम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ था वो कई सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था। बट टुडे वी यूज़ दिस कंप्यूटर विद अ डिफरेंट टाइप। आजकल हम लोग इस कंप्यूटर का मतलब अलग तरीके से यूज़ करने लगे हैं। अब बेसिक कैलकुलेशन तो ठीक है, करते ही करते हैं, बट हम लोग आजकल इस कंप्यूटर को कई सारी अदर चीज़ें के लिए भी यूज़ करने लगे हैं, जैसे गेम्स, वीडियो देखने के लिए और नेट सर्फिंग के लिए, कई अदर चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करने लगे हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा एंड शो इट बाय कन्वर्टिंग दैट डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सो होता क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि आपसे डेटा लेता है और उस डेटा को कन्वर्ट करके प्रोसेस करा के एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में आपको शो करा देता है। ठीक है ना, ये होता है एक पर्सनल कंप्यूटर। इसकी डेफिनेशन कंप्यूटर की यही होती है। इसके बाद व्हेन अ यूज़र एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर इट इज़ इनपुट फॉर इट। जब कोई यूज़र, या हम और आप कह सकते हैं, अगर हम कोई भी कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं तो वो कंप्यूटर जो उस डेटा को क्या समझता है, इनपुट समझता है। ठीक है ना, हम कोई भी डेटा को अगर कंप्यूटर में डालते हैं, उसे इनपुट कराते हैं, तो वही वो उसको इनपुट समझ लेता है। ठीक है ना, जब भी कोई भी डेटा को हम लोग कंप्यूटर में एंटर कराते हैं तो वो उसके लिए इनपुट होता है। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वर्ड, नंबर, साउंड, पिक्चर एक्सेट्रा, ये सब डेटा हैं। जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, या कोई नंबर जैसे 2+2 कराएंगे तो आपको 4 एज अ रिज़ल्ट मिलेगा। तो व्हेन अ डेटा इज़ एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, जब हम कोई भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं, द कंप्यूटर प्रोसेस दैट डेटा, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस कराता है एंड प्रोवाइड इट एज अ इंफॉर्मेशन, और उसको एज एन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता है या शो करा देता है। वो जो चीज़ शो कराता है, जो इन्फॉर्मेशन को आपको दिखाता है या प्रोवाइड कराता है, तो वो होता है आउटपुट। और जो चीज़ हम लोग एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ होती है इनपुट। तो इनपुट आउटपुट में यही अंतर है, जो चीज़ हम आप उसमें कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, वो होता है इनपुट, और जो चीज़ हमें कंप्यूटर दिखा रहा है या फिर एज अ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रहा है, वो सब चीज़ें होती हैं आउटपुट। ओके, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन दैट इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकें, उसको समझा सकें, उसे चलने लायक बना सकें, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी और कैन टच, तो वो होते हैं आपके हार्डवेयर। मतलब जो कंप्यूटर के पार्ट आप टच कर सकें, देख सकें, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, कई सारी अदर चीज़ें हैं जिसको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर। बट दैट यू कैन सी बट कैन नॉट टच, आप देख तो सकते हैं बट उसे टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। ठीक है, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ पीसी। पर्सनल कंप्यूटर आर परफेक्ट फॉर द पर्सनल यूज़ ड्यू टू द स्पीड, साइज, कैपेसिटी। भाई पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो एक पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी परफेक्ट होते हैं। आपको अगर पर्सनली यूज़ करना है
तो आप पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड, साइज़, कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। द वर्सेटिलिटी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ इन्फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। सो वर्सेटिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक कंप्यूटर आपका कई सारे टास्क, एक टाइम पर कई सारे टास्क को परफॉर्म करा सकता है। मतलब आपका कंप्यूटर एक बार में आपको गाना भी अगर सुनना हो तो सुन सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन उसी बीच में करना है तो कर सकते हैं, और गूगल पर कुछ सर्च करना है तो कर सकते हैं। तो मतलब एक ही टाइम पर आप कई सारे वर्क परफॉर्म करा सकते हैं उससे, तो वर्सेटिलिटी वही कहलाता है। ठीक है। द वर्सेटिलिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज इन्फॉर्म्ड बाय द पेरिफेरल डिवाइसेस। सो पेरिफेरल डिवाइसेस की मदद से हम उसे इन्फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। द कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइस यूज्ड इन द कंप्यूटर। भाई मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में से सबसे मेन इनपुट डिवाइस अगर माने तो हम लोग कीबोर्ड को मानते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट को या कुछ भी एंटर कराना हो तो बाय द हेल्प ऑफ हम कीबोर्ड कराते हैं। इट इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि अभी बताया मैंने कि कोई भी टेक्स्ट को अगर एंटर कराना है या फिर कोई भी न्यूमेरिक डेटा को एंटर कराना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? कीबोर्ड की। ठीक है। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द टाइपराइटर विथ सम एडिशनल कीज़ लाइक। भाई बिल्कुल सेम, आपने अगर टाइपराइटर देखा हो तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बट इसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं। जैसे कि इसमें कुछ पंक्चुएशन कीज़ होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। अगर आपको इनको डीपली पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर एक और मैंने इनपुट डिवाइस पे बनाया था पूरा एक लेक्चर, तो आप उसमें भी जाके कीबोर्ड की इन कीज़ को पढ़ सकते हैं कि कौन सी की कहाँ होती है। सो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम कीबोर्ड के ऊपर पूरा एक लेक्चर बना के आपको दे देंगे। नाउ बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले ऑल वर्क डन एंड इमेजेस ऑन इट्स स्क्रीन। जैसा कि मॉनिटर के बारे में हम जानते हैं कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, और इसका यूज़ बेसिकली किस लिए होता है कि हम कोई भी टास्क अगर अपनी स्क्रीन पर या फिर अपने कंप्यूटर पर परफॉर्म करा रहे हैं, उसको देखना पड़ता है। तो देखने के लिए हमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा जो भी टास्क हम परफॉर्म कराते हैं उसे एक इमेज के फॉर्म में स्क्रीन पर दिखा देता है। सिंपल सा यूज़ है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें कोई भी काम करते हैं हम उसके ऊपर, तो वो हमें एक इमेज के फॉर्म में अपनी स्क्रीन पर उस डेटा या उस इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करा देता है। ठीक है। और एक मॉनिटर को दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये याद रख सकते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट द रिजल्ट इज शोन ऑन द मॉनिटर। प्रोसेस के बाद जो भी इनपुट है उसका प्रोसेस कराने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो मॉनिटर पर शो होता है। बेसिकली मॉनिटर 2 टाइप के होते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा है LCD जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, CRT का और LCD का, दोनों याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार ये भी पूछे गए हैं ना। बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। A printer is the primary output device used to get the printed copy or hard copy of work on the paper, slides, cloths, etc. भाई प्रिंटर एक तरीके से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपकी स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे प्रिंट कराना है, या फिर एक हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए। मतलब जो स्क्रीन पे आपको दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और जो भी आप पेपर पे, क्लॉथ पे या स्लाइड पर निकालते हैं तो वो बेसिकली हार्ड कॉपी होता है। ठीक है ना, या फिर कहें प्रिंटेड कॉपी होता है। अगर हमें कोई भी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट आ रहा है या आपका जो भी ये पिक्चर है उसे अगर प्रिंटेड फॉर्म में निकालना है, उसे अगर हार्ड कॉपी में निकालना है, देन वी यूज़ प्रिंटर। बेसिकली सिंपल सा यूज़ है प्रिंटर का। और इसके बाद इट इज़ यूज़ टू प्रिपेयर लास्टिंग डॉक्यूमेंट्स। भाई इनको एक तरीके से प्रयोग किया जाता है कई सारे डॉक्यूमेंट्स को निकालने के लिए। अगर जैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको डॉक्यूमेंट निकालने हैं, तो आप प्रिंटर की हेल्प से हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट को निकाल लेते हैं। बेसिकली प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप मेरी इनपुट आउटपुट वाली जो सीरीज़ है उनमें जाके चेक कर लीजिए। आउटपुट वाली सीरीज़ में आपको प्रिंटर मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं माउस के बारे में।
It is an input device. It is also called pointing device which is used to point to the things on the monitor screen. भाई माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है, हमें पता है माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर मॉनिटर स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर जैसे हमें किसी को बताना है कि स्क्रीन पर कोई फ़ोटो है, मीन्स 5-6 फ़ोटो हैं आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि ये वाली मेरी फ़ोटो है, तो आप या तो अपनी उंगली से ऐसे उसको इशारे करके बताएंगे, लेकिन अब जब स्क्रीन के अंदर करके दिखाना है तो आप बाय द हेल्प ऑफ कर्सर, मतलब माउस में जो स्क्रीन पर कर्सर होता है माउस का, उसकी हेल्प से आप उसे पॉइंट करके बता सकते हो। तो बेसिकली माउस का यही यूज़ होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउस। भाई 3 तरीके के माउस होते हैं, आपको पता होगा 3 तरीके के। एक तो होता है, पहला है 2 बटन माउस, दूसरा है 3 बटन माउस और तीसरा है ऑप्टिकल माउस। ये 3 तरीके के होते हैं माउस, और इसको भी मैंने इनपुट डिवाइस में पूरा समझाया है। और इसको 2 बटन को, 3 बटन को या ऑप्टिकल को किस अलग नाम से जानते हैं हमने उधर पे पूरा बताया, आप उस वाली सीरीज़ में जाके उसको देख सकते हैं। Now we will talk about speaker. A speaker is an output device which is often used as entertainment, listen to music and sound. So क्या है कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? कोई भी म्यूज़िक सुनना हो आपको तो आप स्पीकर की मदद से सुन सकते हैं, और कोई भी साउंड सुनना हो, कोई भी मूवी देखनी हो तो उसका जो भी वॉइस है वो सुनने के लिए आप स्पीकर का बेसिकली यूज़ करते ही हैं। तो वो वॉइस हमें सुनाई देती है, तो वो क्या होता है, एक आउटपुट दे रहा होता है। तो इस तरीके से एक आउटपुट डिवाइस भी हुआ ये। इट नीड्स अ साउंड कार्ड कनेक्ट टू अ CPU दैट्स जनरेट साउंड बाय द साउंड कार्ड। इसमें क्या होता है, एक तरीके का एक साउंड कार्ड इसको चाहिए होता है जो कि CPU में पहले से लगा हुआ होता है, और नहीं लगा हुआ होता है तो लगवाना पड़ता है उसको, ठीक है, जो कि साउंड को जनरेट करता है। वो साउंड कार्ड ही साउंड को जनरेट करता है जो कि CPU में लगा होता है, और उसी की मदद से साउंड जो स्पीकर होता है अपना, वो उस वॉइस को आपको सुना पाता है, ठीक है। द स्पीकर अटैच टू अ कंप्यूटर आर यूज टू हैंडल साउंड एंड म्यूज़िक। जो स्पीकर अटैच होते हैं आपके कंप्यूटर के साथ, वही हैंडल करता है आपके साउंड और म्यूज़िक को, आपको सुनाने तक का काम करता है पूरा। कौन? स्पीकर। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। सो हार्ड डिस्क इज़ कैप्ट इनसाइड द हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को बेसिकली हार्ड ड्राइव के अंदर कैप्ट किया जाता है, मतलब रखा जाता है। विच रीड एंड राइट द डेटा ऑफ डिस्क, जो कि आपकी डिस्क का डेटा जो भी होता है उसको रीड और राइट करने का काम वही करता है। हार्ड ड्राइव ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन CPU एंड डिस्क। भाई हार्ड ड्राइव का काम क्या होता है कि डेटा को ट्रांसमिट करना, CPU और डिस्क के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना, यहाँ से वहाँ भेजना, किसका काम है? हार्ड ड्राइव का। व्हेन यू सेव योर डेटा और इंस्टॉल एनी प्रोग्राम इन कंप्यूटर देन इट स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। जब भी आप किसी भी डेटा को या फिर किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, या फिर किसी भी डेटा को आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे, तो बेसिकली वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। हमेशा आपने देखा होगा CD, E, F इस तरीके की ड्राइव बनी हुई होती हैं, वहाँ पर जाके आपका जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है, प्रोग्राम इंस्टॉल किया है, वो जाके वहाँ पर स्टोर हो जाता है। कोई भी डेटा आप डालते हैं तो वो जाके हार्ड डिस्क में आपका स्टोर हो जाता है। इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट के तरीके से, एक मैग्नेटिक के फॉर्म से आपके डेटा को स्टोर कर लेता है। सो बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर ऑन विच द प्रोसेसर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, IDE, हार्ड ड्राइव एसेट्रा। भाई क्या होता है, मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा प्रोसेसर लगा हुआ होता है, वीडियो कार्ड लगा हुआ होता है, साउंड कार्ड लगा हुआ होता है, IDE हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, कई सारे अदर भी कंपोनेंट्स उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे पिंस भी उस पर लगी हुई होती हैं। द मदरबोर्ड इज़ अ फ्लैट सर्किट बोर्ड ऑन विच फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कनेक्टिंग पिंस आर माउंटेड। भाई क्या है कि मदरबोर्ड एक फ्लैट सर्किट बोर्ड होता है, एक बिल्कुल प्लेन होता है, और जो कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। उसके ऊपर छोटी छोटी मेटल्स की पिन लगी हुई होती हैं। आपने अपने CPU में खोल के देखिएगा, या फिर मत खोलिएगा, ख़राब कर लीजिएंगे आप लोग। तो आप CPU के अंदर देख सकते हैं, या फिर आप डायग्राम देख सकते हैं ऊपर, तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी पिन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, और फ्लैट सर्किट बोर्ड होता है, और बहुत ही मेन सर्किट बोर्ड होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम का। सो बात करते हैं CD DVD ड्राइव्स की।
इट इज़ अ डिवाइस यूज टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क CD। भाई ये याद कर लीजिए फुल फॉर्म। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कभी कभी कन्फ्यूज़न से आप लोग गलत कर देते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। सो CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क। भाई ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपकी CD को रीड करता है। इट परफॉर्म्स द वर्क टू रीड एंड राइट द CD एंड DVD। ये किसका काम करता है? CD और DVD को पढ़ने और लिखने, मतलब रीड एंड राइट करने का काम करता है। CD ड्राइव्स यूज़ लेज़र टू रीड डेटा फ्रॉम अ CD। भाई इसके अंदर क्या होता है, आपने कभी देखा हो जो लेज़र टाइप में लगी होती है CD ड्राइव होता है, जो आपका ड्राइवर जिसके अंदर हम लोग CD रख के चलाते हैं, तो उसके अंदर एक लेज़र बीम टाइप में लगी होती है जिसके चलने पर वो घूमती है। आपकी जो भी CD है वो अंदर घूमती है और लेज़र से आपकी जो भी डेटा है उसको पढ़ती है। तो ये लेज़र का काम यही होता है कि आपके जो भी डेटा है उसको पढ़ता है और उसको कंप्यूटर में लाता है। सो बेसिकली लेज़र की हेल्प से ही आपका जो भी CD का डेटा है वो पढ़ा जाता है। सो अब बात करते हैं कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर में या कहें PC में। सो पहला होता है मदरबोर्ड, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा रैम और चौथा SMPS जो कि पावर सप्लाई हम जानते हैं। इधर से भी एक क्वेश्चन आता है, SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। भाई कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई, क्योंकि चार जो ऑप्शन आएंगे वो बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं। हमें लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद करके जाइए। सो अब बात करते हैं कौन कौन से एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर में। पहला है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, CPU। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सटर्नल कंपोनेंट हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर के। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने O लेवल के लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए हैं और सबसे पहले ICT का पोर्शन उठाया है मैंने, जो कि आपकी बुक है इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्स, और M4.3 R4 जो भी है, तो उसको मैंने यहाँ पर आपका लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं और धीरे धीरे सारे लेक्चर्स यहाँ पर ICT के भी कर दूँगा। इसके बाद ICT, IT और C लैंग्वेजेस की भी मैं यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा। सो टिल देन स्टे विद अस, बाय बाय।